हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8.1 के दूसरे सवाल पर पहुंचे हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर में जो प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है, एक चित्र दिया गया है जो कि आपके सामने दिख रहा है। इस चित्र में दो भुजा दी गई है और कहा जा रहा है कि आप tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, जब भी समकोण त्रिभुज बनाकर कोई दो भुजा दे दे और फिर ये कहे कि इनका मान ज्ञात कीजिए, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कहे, तो सबसे पहला कार्य आपका ये होगा कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो भुजा है, तीसरी भुजा नहीं है। तो तीसरी भुजा नहीं है तो सबसे पहले तीसरी भुजा को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? आप सभी लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण आप देख रहे हैं 13 है, जो कि मैं मान डायरेक्ट रखूंगा, नाम नहीं लिखूंगा इसका PR। कर्ण आपका कितना है? 13 है। तो कर्ण के स्थान पे आप 13 का स्क्वायर कीजिए। लंब आपका कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार यहाँ आपको ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या करेंगे? अब 13 का स्क्वायर है तो 13 का मान, स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। 13 तिरहिया में 169 होता है, बराबर 12 बरहिया में 144 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब 169 जहां है रहने दीजिए, 144 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, बराबर आधार का स्क्वायर। अब यदि इस स्क्वायर को इधर हम पक्षांतर करते हैं तो करड़ी बना देगा, ये आपका √25 हो जाएगा और बराबर आधार। और √25, करड़ी में कोई भी संख्या होती है तो उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, बराबर आधार। अर्थात जो आधार था उस आधार का मान कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। जैसे ये सभी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, वैसे ये भी 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास मिल गई। ठीक है, चलिए, जब मिल गए तो हम आसानी से इनका मान ज्ञात करेंगे। कैसे? आप देख रहे हैं यहां tan p दिया है। क्या दिया है? P। पहले यहां पर P पर एक चिन्हित कर लेंगे P को। अब आपको यह याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो जैसे कि लाल बटे कक्का के अनुसार आपको बताया गया था, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार माइनस cot थीटा। अभी r को छोड़ दीजिए, अभी r पर ध्यान नहीं देना है। आप सीधा आइए cot थीटा। cot थीटा का फार्मूला क्या बताया गया था? आधार बटे लंब। cot थीटा का मान फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। अब ध्यान दीजिएगा, tan p, यहां पर थीटा p की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? p की। तो जिस थीटा की बात हो, जिस कोण की बात हो, उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है। तो p की बात हो रही है, p के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब क्या बन गया आपका? QR बन गया। क्या बन गया आपका? QR बटे आधार। जब ये लंब बन गया QR और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, तो ये आपका आधार बन जाएगा। तो आधार कौन होगा? PQ होगा। तो इस तरीके से आपको नामकरण कर लेना होगा, नहीं तो आप सवाल आपका गलत हो सकता है। अब यहाँ ये cot r, यहाँ पर r की बात कर रहा है तो पहले r को चिन्हित कर लीजिए। अब r के सामने होगा लंब, r के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और कर्ण सदैव कर्ण रहता है, ये आधार हो जाएगा। तो r के लिए आधार कौन होगा? कोण r के लिए आधार होगा QR। क्या होगा आपका? QR बटे लंब। अब कोण r की बात कर रहा है तो कोण r के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब कौन सा हो जाएगा? PQ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपने अंकित कर लिया, नामकरण कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना? आप इनका मान रख दीजिए। QR का मान कितना है? तो आप देख रहे हैं QR का मान 5 है, बटे PQ का मान कितना है? 12, तो 12 लिख लीजिए, माइनस QR का मान कितना है? 5 है, बटे PQ का मान कितना है? PQ का मान 12 है आपका। अब आप यहां देख पा रहे हैं
यदि 5/12 में से 5/12 को घटा देते हैं तो आपका मान 0 आ जाएगा। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा? 0। और यही आपका बन जाएगा आंसर। ठीक, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये टॉपिक फिर से क्लियर किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा नंबर का सवाल था, इस बार हम तीसरे सवाल को देखते हैं कि आखिर तीसरा सवाल में क्या दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम तीसरे सवाल पर पहुंचे हैं। तीसरे सवाल में दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस प्रकार से सवाल दे तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लिया कीजिए। क्या बनाना है आपको? समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये तो आपका 90 अंश का हो जाएगा कोण, और यहां पर ए बी सी इस प्रकार से आप नामकरण कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर कितना दिया गया है? 3/4। कितना दिया गया है साइन ए बराबर? साइन ए बराबर आपका दिया गया है 3/4, जो कि आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अर्थात आप इतना तो समझ ही गए हैं कि ये जो 3 है ये आपका लंब हो जाएगा और ये जो 4 है ये आपका कर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? 3 जो होगा ये लंब होगा और ये जो 4 होगा ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब आइए यहाँ समकोण त्रिभुज में देखते हैं। समकोण त्रिभुज में हमने बताया था जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी ये कर्ण होगी, और थीटा ए लिया गया है, थीटा के सामने की भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी। कहने मतलब ये कर्ण होगा और ये लंब होगा और ये अपने आप आधार बन जाएगा। ठीक है, लंब कितना है आपका? लंब दिया गया है 3। ठीक, और कर्ण कितना है आपका? 4 है। कर्ण आपका कितना है? 4 है। ठीक है, तो आधार कितना होगा? अब आधार आपको ज्ञात करना होगा। जैसा कि इसके पिछले वाले सवाल में हमने आपको बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजा दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय के सहारे आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहां पर मैं डायरेक्ट मान लिखूंगा। कर्ण कितना है आपका? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब आपका कितना है? 3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार आपको ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। अब इनको थोड़ा और सरल कराइए। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 और प्लस आधार का स्क्वायर। 16 जहां रहने दीजिए, 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया आपका आ जाएगा 9 7 16 7 आ जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। यदि इस स्क्वायर को मैं पक्षांतर कर दूं तो ये करड़ी में 7 बराबर आधार हो जाएगा। अर्थात आधार आपका कितना आया? √7 आ गया। कितना आ गया? करड़ी में 7 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इनका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान निकालना है? पहले निकालना आपको cos A का मान। किसका मान निकालना? cos A का मान। तो सबसे पहले आपको cos थीटा का सूत्र लिखना पड़ेगा, फार्मूला। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। अब ये आधार कितना है? A के लिए सब कुछ सही बना हुआ है, कोण A के लिए ये लंब हो जाएगा, इसके सामने का कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है आपका? AB है, AB लिख लीजिए। कर्ण कितना है आपका? AC है, तो कर्ण AC लिख लीजिए। अब इनका मान लिख लीजिए। AB बराबर कितना है? AB बराबर आपका है करड़ी में 7 बटे AC कितना दिया गया है? 4। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर cos A का मान बड़े आसानी से प्राप्त हो गया। देखिए, इनका मान निकालना हो तो आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि हो तो आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीनों भुजाएं नहीं दी गई है, 2 भुजा दी गई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अभी एक मान और रह गया है tan A। देखते हैं tan A का मान क्या होता है। tan A, अब फार्मूला पहले हमें लिखना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब tan A के लिए आधार कौन है? AB है। आधार कौन है? AB। सॉरी, आधार नहीं लिखना है, हमें लंब लिखना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? लंब है आपका BC। कितना है? BC बटे आधार। आधार आपका AB ही हो जाएगा। ठीक, अब BC देख लीजिए कितना है? BC आपका 3 है और AB कितना है? AB आपका करड़ी में 7 है।
तो इस प्रकार से आपने देखा बड़े ही आसानी से इनका मान निकाल लिया गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, दोनों जो इस वीडियो में आज आपको बताया गया। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपको समझ में आया या नहीं आया, वीडियो आपके लिए कैसा रहा, इसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।